हेलो स्टूडेंट। तो आज आईबीपीएस पीओ का फर्स्ट शिफ्ट हो गया है प्रीलिम्स एग्जाम का। और एक्चुअल में पेपर कैसा आ रहा है ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो प्रीलिम्स का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, नो डाउट पेपर जो है मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, इजी नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो सेक्शन था वो मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। उसमें जो गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं वो आपका 18 से 25 तक आपका गुड अटेम्प्ट है विद एक्यूरेसी। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो पेपर था मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कम टाइम में भी बन जा रहे थे, लेकिन कुछ पजल्स ऐसे थे जो स्टक करने वाले थे अगर इंफॉर्मेशन मिस हो जाता है या फिर हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो बात करें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की, तो इससे आपके 4 क्वेश्चंस यानी 4 पजल्स आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें वेरिएबल था आपका एक जो था स्क्वायर बेस्ड पजल, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। स्क्वायर में आपका 8% था। सेकंड जो है बॉक्स बेस्ड पजल था, जिसमें आपके 5 बॉक्स थे और वो जो बॉक्स थे वो एक वैरायटी के साथ थे, यानी कि वो कंटेन कर रहे थे फ्रूट्स, 5 फ्रूट्स कंटेन कर रहे थे। तीसरा जो पजल था वो सिटी बेस्ड था, जिसमें 9% थे, 3 सिटी से बिलोंग कर रहे थे। मिनिमम 2 पर्सन हर एक सिटी में आना चाहिए और मैक्सिमम 3 या 4 से अधिक नहीं जा सकते। और इनमें जो सिटी का नाम था वो देहरादून, बारबुडा एंड टेक्सा था। ये 3 सिटी का नाम था। और सिलॉक्स के 3 क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस था, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे और वर्ड फॉर्मेशन के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें आपका एक वर्ड वर्ड मीनिंग बेस्ड था और एक आपको काउंट करना था बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरीके से। तो ये था आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं मैथ्स के। क्वांट में नो डाउट पेपर टफ था, उसको इजी नहीं बोल सकते, इवन मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, वो पेपर सच में टफ था। क्योंकि इस बार पेपर में सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। 5 मार्क्स की मिसिंग नंबर सीरीज थी, वो भी काफी अच्छी थी। डीआई 10 मार्क्स की थी, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव और टफ थी। फर्स्ट डीआई की जो वेराइटी थी वो टैबुलर बेस्ड थी, उसमें भी आपका इक्वेशन के फॉर्म में था, एक्स और वाई के फॉर्म में था, जिसमें मेल और फीमेल का नंबर दिया हुआ था। दूसरा जो डीआई था वो जो था आपका पाई चार्ट बेस्ड था। पाई चार्ट में एक पाई चार्ट में टोटल मेल फीमेल का नंबर दिया हुआ था और दूसरे पाई चार्ट में मेल का नंबर दिया हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग आपको फीमेल का नंबर फाइंड आउट करना था। और इनके बेस्ड पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे जो कि काफी कैलकुलेटिव थे, सिंपल नहीं थे, डायरेक्ट नहीं थे। क्वेश्चंस लेंदी था, टाइम टेकन था। इसके अलावा बात करें तो इक्वेशंस के क्वेश्चन थे 5 और आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे 7 से 8। तो ये है आपका क्वांट का। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट से टफ था और गुड अटेम्प्ट जो फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है वो आपका 55 से 60 के बीच में। अब कट ऑफ की बात अभी हम बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक ओवरऑल पेपर नहीं हो जाता है। तो बस सेकंड शिफ्ट, बाकी अनदर शिफ्ट की आप तैयारी करिए और प्रिपेयर हो जाइए। पेपर में जाके अगर कुछ भी टफ दिखे, आपको स्टक नहीं होना है, तुरंत उसको स्किप करना है और इजी क्वेश्चंस की तरफ या कम टाइम टेकिंग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर जाना है। देखते के साथ आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले एनालिसिस करना है 1 मिनट, उसके बाद आपको पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।